आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, होली पर योगी सरकार का फ्री सिलेंडर सौगात। यूपी में पिछले साल की तरह इस बार भी योगी सरकार होली पर फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर की सौगात देने जा रही है। बताया जा रहा है कि योगी के जापान से यूपी लौटते ही 28 फरवरी या 1 मार्च तक गरीब महिलाओं को यह तोहफा मिल सकता है। हालांकि सिलेंडर की सब्सिडी के रुपए किस दिन खाते में भेजे जाएंगे, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल इस तोहफे का लाभ केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वालों के लिए है, यानी जिन महिलाओं को पहले से उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला हुआ है वही इस मुफ्त सिलेंडर के पात्र होंगे। पहले दिन यूपी को मिला 11,000 करोड़ का निवेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले दिन 11,000 करोड़ के निवेश को लेकर विभिन्न कंपनियों के साथ इन्वेस्ट यूपी ने समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री के जापान के टोक्यो पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं टोक्यो में आयोजित यूपी निवेश रोड शो और उच्च स्तरीय बैठकों को मुख्यमंत्री ने जापान के उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश का खुला आमंत्रण दिया। यूपी के इस जिले में 800 और मंडल में होंगे 140 होम स्टे। योगी सरकार के पर्यटन विभाग के होमस्टे नीति आम लोगों के लिए कमाई का जरिया बन रहा है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड एवं ब्रेकफास्ट के तहत लोग अपने घरों के खाली कमरों को किराए पर दे सकते हैं। इस नीति के तहत लखनऊ में 800 होम स्टे इस वर्ष खोलने का लक्ष्य रखा गया है। वही मंडल के लखीमपुर खीरी में 30, सीतापुर में 50, उन्नाव, बरेली और हरदोई में 20-20 होम स्टे के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यूपी में डिजिटल जनगणना की तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। इससे समय की बचत होगी और डाटा का विश्लेषण भी आसान होगा। प्रदेश में पहले बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज के कुछ क्षेत्रों में ट्रायल किया जा चुका है। इस दौरान जनगणना के लिए तैयार विशेष मोबाइल ऐप को रखा जा चुका है। व्यवहारिक आवश्यकताओं के मुताबिक उसमें कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। प्रदेश जनगणना का पहला चरण 22 मई से 20 जून तक प्रस्तावित है। जनगणना के तहत 33 सवाल पूछे जाएंगे। लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनावी की तिथियां घोषित। राज्य बार काउंसिलिंग के चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। 5 दिवसीय बार काउंसिलिंग के लिए होने वाले चुनाव में मतदान 11 मार्च से प्रारंभ होकर 15 मार्च तक चलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ परिसर में मतदान संपन्न कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी के आदेश के अनुपालन में चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। हाई पावर इलेक्शन कमेटी के निर्देशानुसार मतदान 5 दिनों तक चलेगा। यूपी में बंद सार्वजनिक उपक्रमों की जमीन वापस लेगी योगी सरकार। योगी सरकार शहरों में लोगों की जरूरतों को पूरा करने और उद्योग लगाने के लिए भूमि की व्यवस्था कराने के लिए सालों से बंद पड़े केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की भूमि को वापस लेने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जिम्मेदारी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को सौंपी है। प्रदेश भर से ऐसी भूमि का ब्यौरा एकत्र करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इन जमीनों को लेकर शहरों में अपार्टमेंट और उद्योग लगाने के लिए दिए जाएंगे। यूपी में नाविकों के लिए राहत भरी खबर है। नदियों में चलने वाले पंजीकृत नावों के नाविकों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए 38 जिलों में 6,670 लाइफ जैकेट बांटी जाएंगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एपीएससी के माध्यम से इसे बांटा जाएगा। वाराणसी में नाव दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से लगातार चक्रमण कर कार्रवाई की जा रही है। बिना लाइफ जैकेट पहनाए यात्रियों को नाव में बैठाने पर आदमपुर और कोतवाली थानों के पुलिस ने नाविकों और नाव स्वामियों के खिलाफ केस दर्ज किया। संजय प्लेस की 100 दुकानों पर सील लगाने की तैयारी। हाउस टैक्स वसूली को लेकर आगरा नगर निगम सख्त हो गया है। संजय प्लेस स्थित जूता और कपड़ा मार्केट की लगभग 100 दुकानों पर किसी भी दिन सेलिंग और कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। इस दुकानों पर हाउस टैक्स का लगभग 80 लाख बकाया है। डिमांड नोटिस और वारंट जारी होने के बाद भी दुकानदार हाउस टैक्स जमा नहीं करा सकेंगे।
सेना भर्ती के नाम पर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाला पकड़ा गया। सदर के उस्मान चौक से एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने ऐसे जलसाज को पकड़ा है जो युवाओं को सेना भर्ती का मेडिकल परीक्षण पास कराने के नाम पर ठगी करता था। उसके 5 से 5 लोगों के अंक पत्र, फर्जी आधार कार्ड और अन्य सामान मिला है। आरोपित के खिलाफ कैंट थाने में प्रतिरूपण, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया है। आरोपित नाम बदलकर लोगों से ठगी को अंजाम देता था। इजरायल संसद में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की इजरायल यात्रा पर हैं। इस दौरे को भारत और इजरायल के रिश्तों के लिए एक नए द्वार की शुरुआत माना जा रहा है। रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और तकनीकी जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत इस यात्रा के केंद्र में है। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इसके अलावा वह राष्ट्रपति आइसक हरजोग से भी मुलाकात करेंगे। मोदी इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करते हुए पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। उनके पहुंचने से पहले ही सांसदों ने मोदी के नारे लगाए, जिससे वहां का माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। यूपी भाजपा के 200 मंडल अध्यक्षों का ऐलान। लखनऊ में बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी से मिलने पहुंचे। इस दौरान पंकज चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव आने वाला है और सभी को काम मिलेगा, हर किसी के लिए काम है। एक कार्यकर्ता ने उन्हें भगवा गमछा पहनाकर अभिनंदन किया। इस पर उन्होंने कहा, इसमें पैसा क्यों खर्च किए। 29 लाख का मिलावटी खोया और सोयाबीन तेल जब्त। होली के नजदीक आते ही जिला प्रशासन टीम गठित कर मिलावट खाद्य पदार्थों के खिलाफ छापेमारी कर रहा है। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर खोया और सोयाबीन ऑयल जब्त किया। पनकी स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर लाए जा रहे 9 क्विंटल खोए में बदबू आने पर उसे नष्ट कराया गया। इसके अलावा सचिंड में छापा मारकर 15,894 किलो तेल की जांच में मिलावट पाई गई। दोनों स्थानों पर बात करें तो 2,98,000 कीमत के खोए व सोयाबीन तेल पर कार्रवाई की गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह अयोध्या पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। यहां से वह परिवार समेत रामलला मंदिर पहुंचे, जहां प्रभु श्री राम के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने उनका सत्कार किया, फिर उन्हें पूरे मंदिर का भ्रमण कराया। इस दौरान ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा भी साथ थे। यूपी के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। होली से पहले आएगी सैलरी। यूपी के इन राज्य कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़े विद्यालयों व कार्यालयों में होली से पहले वेतन व मानदेय का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में बुधवार को स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी से आदेश भी जारी कर दिया है। इसके बाद अन्य विभाग में भी आदेश आना बाकी है। उत्तर प्रदेश में इस समय करीब 18 लाख राज्य कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों को होली से पहले वेतन का इंतजार है। मायावती के इकलौते विधायक के ठिकानों पर आयकर के छापे। बासपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ बलिया के आवास और सोनभद्र में उनकी कंपनी के दफ्तर पर आयकर विभाग आईटी ने छापा मारा है। बुधवार सुबह 50 से ज्यादा अफसर गाड़ियों से विधायक के लखनऊ आवास पर पहुंचे और परिसर घेर लिया। किसी के अंदर बाहर जाने पर रोक लगा दी। टीम फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। रेड का पता चलते ही उमाशंकर के समधी और पूर्व विधायक राकेश सिंह पहुंचे, लेकिन टीम ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। राजरत्न साड़ी शोरूम में आयकर विभाग की रेड। कानपुर के लाल बंगला स्थित राजरत्न साड़ी शोरूम पर बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। इस कार्यवाही से आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया और दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आयकर विभाग के अधिकारी 2 कारों से राजरत्न साड़ी शोरूम पहुंचे। टीम ने शोरूम में प्रवेश करते ही कर्मचारियों के मोबाइल फोन जमा करवा दिए और आवागमन पूरी तरह से बंद करा दिए। मौके पर सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है।
शंकराचार्य के समर्थन में कांग्रेसियों का हल्ला बोल, पुलिस ने धक्का मुक्की। शंकराचार्य स्वामी अभिमन्युत्वानंद के समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। काशी, आगरा समेत यूपी के कई शहरों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, शंखनाद कर सरकार को चेतावनी दी। कई जगह पुलिस ने धक्का मुक्की भी हुई। आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य के पोस्टर लहराए, जबकि लखनऊ में प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मेरठ, बुलंदशहर, गोरखपुर और ललितपुर में भी कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। समाजवादी गुंडों ने किया निगम की टीम पर हमला। अलीगढ़ नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम और फल विक्रेताओं में अतिक्रमण हटाने पर हुई मारपीट के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। नगर आयुक्त कार्यालय में मंगलवार को सपा नेता अज्जू सहायक के नगर आयुक्त ओम प्रकाश मीणा को धमकाने के मामले में बुधवार को भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। दर्जनों समर्थकों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे। भाजपा महानगर अध्यक्ष इंजीनियरिंग राजीव शर्मा ने नगर आयुक्त की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हुए हमले की निंदा करते हुए इसे समाजवादी पार्टी के गुंडों और माफियाओं की करतूत करार दिया है। मेरठ सेंट्रल मार्केट से उतरवाए सपा के झंडे। मेरठ के शास्त्री नगर में सेंट्रल मार्केट पर ध्वस्तकरण की तलवार लटकी है। ऐसे में बाजार में व्यापारियों ने भाजपा का विरोध करते हुए सपा के झंडे लगा दिए थे। सुबह जब बाजार खुला तो कई दुकानों पर सपा का झंडा था। थोड़ी देर बाद स्थानीय भाजपा नेताओं ने झंडे हटवा दिए। व्यापारियों का आरोप है कि हमारे बाजार पर संकट मंडरा रहा है। एक कॉम्प्लेक्स पहले ही टूट चुका है और दूसरी दुकानों टूटने की बारी आ चुकी है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मां संग सो रही 2 साल की बच्ची सीता का अपहरण करने के आरोपी राजू धीमर ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि दिल्ली की एक भिखारी गैंग को बचाने के लिए बच्ची का अपहरण किया था। उसकी एक भिखारी से 20,000 में बेचने की बात भी हो गई थी। यह गैंग बच्ची से भीख मंगवाकर काम करवाता था। हालांकि इससे पहले ही जीआरपी और आरपीएफ ने आरोपी को बच्ची समेत पकड़ लिया। यूपी में ड्रोन और एयर स्पेस की क्रांति। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जर्मनी की कंपनियों से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में ड्रोन एवं क्वांटम आधारित एयर स्पेस टेक्नोलॉजी को नया आयाम मिलेगा। इस संदर्भ में मंगलवार को उधर्मी केशव प्रसाद मौर्य की नेतृत्व में प्रधान नीति प्रतिनिधि मंडल ने जर्मनी के लिए मेरिडियन और जर्मनी व इजराइल की अग्रणी कंपनी क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ रणनीति बैठक की। बैठक में राज्य ने अत्याधुनिक मानव रहित एरियल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी तथा एयरस्पेस निर्माण को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। कानपुर देहात में औद्योगिक क्षेत्रों में गंदगी अतिक्रमण पर कार्यवाही। कानपुर देहात जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग एवं व्यापार बंधु की मासिक बैठक की। इस दौरान जनपद के उद्यमियों और व्यापारियों ने अपनी समस्याएं, सुझाव एवं मांगे रखी, जिन जिला अधिकारियों ने संबंधित जिला अधिकारियों को तत्काल निस्तारण कर निर्देश दिए। हरदोई में टीईटी परीक्षा के विरोध में काली पट्टी बांधकर पढ़ा रहे शिक्षक। विद्यालयों में वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षक शिक्षिकाएं अब टीईटी परीक्षा के अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले चल रहे आंदोलन के तहत तीसरे दिन बुधवार को भी शिक्षकों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विद्यालयों में पढ़ाई कराई है और अपने विरोध को दर्ज कराया। उनका कहना है कि जब वे लंबे समय से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो अब उनसे दोबारा परीक्षा लेने का निर्णय पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। 2.5 फीट के यूट्यूबर के साथ रील बनाई एसआई लाइन हाजिर। एटा में 2.5 फीट के यूट्यूबर के साथ रील बनाने पर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। रील में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर सुरेश बाबू यूट्यूबर को छोटा उदल के नजर आ रहे हैं। यूट्यूबर उनके पैर छू रहा है और वह उससे आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में आहा उदल का गीत बजा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने मामले का संज्ञान लिया। तत्काल प्रभाव से पीएसआई को लाइन हाजिर कर दिया। मामले की जांच के आदेश दिए हैं। रामादेवी से गोल चौराहे तक बनेगा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। कानपुर में रामादेवी से गोल चौराहे तक 10.160 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद इस व्यस्त मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा। आम लोगों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी क्रॉसिंग बंद होने पर लंबा जाम लगता है। 10 मिनट की दूरी तय करने में घंटों भर लग सकते हैं।